आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त मैं खड़ी हूं विधानसभा परिसर में और मेरे साथ है माले के विधायक महबूब आलम जी। आज जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग गलती से जीत कर आ गए हैं, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और लोकतंत्र का अपमान है और जिन जनताओं ने हमें चुना है उनका अपमान है। दरअसल नीतीश कुमार जी अपना आपा खो चुके हैं, अपनी नैतिकता खो चुके हैं और चूँकि वही खुद गलती से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बीजेपी आरएसएस के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये दर्द सालता है उनको और इस दर्द का रिफ्लेक्शन था आज की उनकी प्रतिक्रिया। जल जीवन हरियाली के पक्ष में हमने हमेशा समर्थन दिया। हमने हमेशा कहा कि जल जीवन हरियाली के आड़ में आप गरीबों को उजाड़ना बंद करें। उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि कहाँ है। हम लोगों ने कहा कि आपका जो डी बंदोपाध्याय का कमीशन आपने बनाया था, उस कमीशन ने ये सिफारिश की है कि बिहार में आपके पास 21 लाख एकड़ सीलिंग से फाजिल और गैर मजरूआ ज़मीन उपलब्ध है और गरीबों के लिए 1 एकड़ और आवास के लिए 10 डिसमिल ज़मीन आप दीजिए, तब देखिए बिहार की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होगी। लेकिन बिहार की जनता से उन्होंने धोखा किया, छलावा किया। वो आरएसएस भाजपा के जाल में फंस चुके हैं। इसलिए उनकी जो ये प्रतिक्रिया है, ये असल में उनका जो है असल में दर्द है और वो जो जिस तरह से भाजपा आरएसएस ने उनको अपमानित किया, जलील किया, उनके सीट को कम करने में जो भाजपा ने लगा दिया आपको जदयू को, और हमारा जो गरीब मजदूरों के बीच में पैठ बढ़ी है, दलितों के बीच पैठ बढ़ी है, दलितों का विश्वास बढ़ा है, वही नतीजा है कि हम लोग 3 से 12 पर आ गए और वामपंथी हम लोग 16 में हैं और वो कहाँ 65 से आ गए आज 43 पर। अरे उनकी तो नैतिकता नहीं है, उनको तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई हया कोई शर्म है नहीं उनको और बिहार की जनता पर मूंग दल रहे हैं। आने वाला दिन में बिहार की जनता पूरा जवाब देगी। हम इस बात को जनता के बीच में ले जाएंगे। ये जनता का अपमान है, संविधान का अपमान है, लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। नीतीश कुमार जी बहुत असहज हो चुके हैं और नीतीश कुमार जी अपना आपा खो चुके हैं, मेंटल बीमारी का शिकार है। उनको अपना इलाज करना चाहिए और निश्चित रूप से हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। हर मुद्दे पर हम लोग करारी जवाब देंगे और इसी से वो बौखला चुके हैं। महबूब जी, ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि ये मुख्यमंत्री का झुंझलाहट था या फिर आप लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल हम लोग का मनोबल वो तोड़ नहीं सकते हैं। वो झुंझलाहट है उनकी, पराजय का दर्द वो उनको सालता है और आपको मालूम होना चाहिए नीतीश कुमार जी बेहतर तरह से जानता है कि उनके गठबंधन को हमारे 12 विधायकों ने 40,000 से ज़्यादा मार्जिनों से सबको जीत हासिल की है। मुझे निजी रूप से बिहार में सबसे ज़्यादा मत 1,05,000 और मार्जिन भी सबसे ज़्यादा, मत भी सबसे ज़्यादा मिला है। तो नीतीश कुमार जी को ये शोभा नहीं देता है, उनको आत्मग्लानि करना होगा और उनको माफ़ी बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज जो उन्होंने सदन में कहा है कि आप लोग गलती से आ गए हैं, तो इस बयान के बाद आप लोग किस तरह से आगे प्रतिवाद? हम लोगों ने पूरा जो महागठबंधन का विपक्ष है उनके विरोध में हम लोग खड़े हुए, जोरदार ढंग से उनका विरोध किया और उन्होंने माफ़ी मांगी। ऐसा कुछ दिन से होने लगा है। पिछले विधानसभा सत्र से ही उन्होंने हम लोग की बात को, जो सच बात हम लोग बोलते हैं, जो हमारे सत्यदेव राम ने ज़मीन का सवाल उठाया, भू का सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग बकवास करते हैं और तुरंत कह के उन्होंने कहा कि बकवास, मैं माफ़ी चाहता हूं, अगर ये गैर संसदीय शब्द है तो मैं इसे माफ़ी चाहता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम अगर आप सफल करना चाहते हैं तो चलिए, बेगूसराय में कांवर झील है, उसकी 17,000 एकड़ ज़मीन थी और आज वो 5,000 एकड़ में वो झील सिमट गई है। किस गरीब ने उस ज़मीन को 12,000 ज़मीन को नाजायज़ कब्जा किया, दखल किया? वो हिम्मत है तो चले हम लोग के साथ और कब्जा मुक्त करें और कांवर झील को विश्व स्तरीय झील बनाने का प्रयास शुरू करें। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम उनका अकेले का कार्यक्रम नहीं है, बिहार की जनता का कार्यक्रम, पूरे देश की जनता का कार्यक्रम है। हम इसके साथ समर्थन करते हैं, लेकिन उसके बहाने एक भी गरीबों को हम उजाड़ने नहीं देंगे और नीतीश कुमार को अपना कदम पीछे हटाना पड़ेगा और आने वाला दिन में जनता नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगी। अकेले अंदर ही कोठरी में उसको रोना होगा। मेरा आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री ने सदन में मुख्यमंत्री ने तेज प्रताप को बार-बार मेरा आखिरी सवाल है कि सदन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री ने बार-बार चुप कराया। वो कुछ कहना चाहते थे, कोई मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर चुप कराया कि मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है।
चुप कराने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने हवाला दिया, मैंने आपको गोद में खिलाया, मेरे भतीजे हैं वगैरह वगैरह। नीतीश कुमार जी उनको पोटपाट करने चाहते हैं, लेकिन उसके जाल में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं, तेजस्वी जी फंसने वाले नहीं हैं। और किस शानदार तरीके से तेजस्वी जी सदन का नेतृत्व कर रहे हैं, ये आप लोग भी देख रहे हैं। आने वाला दिन में तेजस्वी जी एक बेहतर नेता के रूप में अपने को साबित करेंगे। जिस तरह मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बिहार का बहुत विकास हो रहा है, क्राइम रेट जो है उसका ग्राफ नीचे आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिहार का विकास समानुपातिक विकास होना चाहिए। सिर्फ पटना शहर में फ्लाईओवर बन जाने से विकास का पैमाना पूरा नहीं होता है। आप सीमांचल को देखिए, मैंने 100 किलोमीटर तक कोई अच्छी सड़क नहीं है। हमारा कटिहार जिला को देखिए, कटिहार से हमारा बलरामपुर जाने का 74 किलोमीटर का जो 76-77 ईस्वी में बनाई हुई सिंगल सड़क है, सिंगल फेज की सड़क है। कटिहार जिला कभी औद्योगिक शहर हुआ करते थे, दो जूट मिलता, फ्लावर था, छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे। पूर्णिया को देखिए, नवाब सिराजुद्दौला की राजधानी थी। ये सब शहर मृतप्राय हो गए और उस क्षेत्र में एक भी विश्व स्तरीय न संस्थान है, न शिक्षा का इंस्टीट्यूशन है। आप देखिए कि जनार्दन प्रसाद झा द्विज कभी जो है पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। कटिहार का हमारा डीएस कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर उनका नाम रोशन था। आज सब शिक्षा का संस्थान मृतप्राय हो चुका है और उसका एकमात्र जिम्मेदार है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आने वाला दिन में दुनिया याद रखेगी, आपने शिक्षा को बर्बाद कर दिया और आपने बकवासी की, आपने जनता की आंखों में धूल झोंका और जनता को गुमराह किया। और इसी गुमराह करने का जो उसका नीति है उसको जनता ने समझ ली है। आने वाला दिन में उनका खात्मा तय है। क्या आपको भी लगता है कि जो बजट में फोकस किया है रोजगार और शिक्षा को लेकर, ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं? अच्छा, बिल्कुल कागजी आंकड़े हैं, खोखला है। एक बेहतर यूनिवर्सिटी हुए बिना शिक्षा की कैसे कल्पना कर सकते हैं आप? किसी स्कूल में 3000 प्राथमिक स्कूल 10 डिसमिल जमीन नहीं उपलब्ध करवाने के कारण से प्राथमिक स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल में टीचर नहीं है, यूनिवर्सिटी नुमा बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन गई, उससे कमीशन मिलता है, परसेंटेज मिलता है, लेकिन शिक्षक नहीं है और घोटाले पर घोटाला हो रहा है, तो शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ सकता है? इसलिए उनकी एक साजिश है, आरएसएस की साजिश में फंस चुके हैं। वो शिक्षा के संस्थानों का निजीकरण करना चाहते हैं। संस्थानों में जो अरबों खरबों की जो ज़मीन है उसे बेचना चाहते हैं और निजी क्षेत्र के हवाले करके आम गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। और बिहार के कम से कम तकरीबन 80% जो कृषि पर आधारित जो है गरीब मजदूर है, मध्यम वर्गीय, इनको शिक्षा से वंचित करने की एक सुनियोजित साजिश है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये थे हमारे साथ महबूब आलम माले के विधायक। इनका कहना है कि सदन में जो भी मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ बयान दिया है कि ये गलती से जीत कर आए हैं, ये लोकतंत्र का अपमान है और इसको लेकर ये आगे भी नीतीश कुमार का और सदन में विरोध जताते रहेंगे। बीना सिंह, बिहार विधानसभा, पटना।